हेलो राधे राधे फैमिली। एक्चुअली स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। एक्चुअली ब्लॉग का नाम है हमारे पूजा जानवी व्लॉग। तो और ये हमारा आज का पहला ब्लॉग है। करेक्ट, ये हमारा आज का पहला व्लॉग है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब का बटन दबाना। हाँ, ये जानवी ने सही कहा। आप प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिएगा। और एक्चुअली जो ये व्लॉग है ये पूरा का पूरा डेडिकेटेड है मेरी जानवी के लिए। जैसे कि ये बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, तो हमने सोचा क्यों ना हम उसको थोड़ा और एक स्टेप आगे जाएं और चीज़ें बताएं। हम इसमें आपको इस चैनल में आपको ट्रैवल का मिलेगा, रिव्यूज़ की चीज़ें मिलेंगी। जानवी अपने स्टेशनरीज़ का रिव्यू करेगी, कपड़ों का रिव्यू करेगी। और हम घूमते फिरते रहते हैं यहाँ वहाँ, हमें घूमना बहुत पसंद है। लेकिन ये तो एक बात जरूर है, क्योंकि हम लोग को बस थोड़े दिन में ही जाने वाले हैं, लेकिन तभी भी हम लोग ब्लॉग ही करेंगे, क्योंकि ब्लॉग को कभी छोड़ना नहीं है। ये बात इसने बहुत सही कही है, व्लॉगिंग हम छोड़ेंगे नहीं। आज से हमने स्टार्ट किया है। आपको हमारे चैनल पे एक मिक्सअप मिलेगा, सारा कुछ मिल जाएगा। जानवी का एक अलग भी ब्लॉग है जिसमें वो डांस वगैरह करती है, जानवी सिंह डांस ब्लॉग के नाम से। आप उसको भी विजिट कर सकते हैं। हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे चैनल के इसमें हम मेंशन कर देंगे, आपके लिए इजी रहेगा। तो आज का हमारा जो व्लॉग है वो हम आपको स्टार्ट करने से पहले बताना चाहते हैं कि हम गैंगटॉक में रहते हैं। गैंगटॉक, और इससे पहले हम रहते थे अरुणाचल प्रदेश में। एक्चुअली जो हस्बैंड है मेरे, जानवी के जो पापा हैं, वो पैरामिलिट्री फोर्स से बिलोंग करते हैं। तो हमें एवरी 3 to 4 ईयर्स हम लोगों को इधर उधर ट्रांसफ़र होते रहता है। सेंट्रल की जॉब होने की वजह से हम लोगों को ऑल ओवर इंडिया प्रॉब्ली रिटायरमेंट तक घूम ही लेंगे। तो हम इससे पहले थे अरुणाचल प्रदेश और अब हम आए हैं गैंगटॉक। गैंगटॉक आके हार्डली 1.5-2 महीना हुआ होगा। और उसके बाद हमें अब इसके डैडी का अटैचमेंट आ गया है MHA में, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो अब हमें दिल्ली के लिए हेड करना होगा। तो मैंने सोचा कि मैं गैंगटॉक में आई हूँ, बहुत कम समय मिला, तो एक मैं वीडियो बना दूँ यहाँ का। और एक नॉलेजेबल वीडियो आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, सो दैट आप अगर आगे गैंगटॉक आने का प्लानिंग कर रहे हैं, या तो अगर आप सेंट्रल एम्प्लॉय हैं या फिर आप घूमने के पर्पज़ से भी आते हैं, तो आपको ये मालूम होना चाहिए। मैं गैंगटॉक से थोड़ा सा एक 10 किलोमीटर पीछे रहती हूँ। बाय रोड इसका किलोमीटर्स वो हिसाब से कैलकुलेट होता है 10 to 12 किलोमीटर्स। अदरवाइज से 2 किलोमीटर के रेंज में ही है। मैं जहाँ रहती हूँ उस लोकेशन का नाम है रानीपुल मार्चक 8th माइल। ठीक है, तो आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमने मंगाया है अपने हाउस के लिए एंड अपने बाहर के लिए चीज़ें हमने मंगवाई है। तो एसेंशियल चीज़ें हैं, मतलब ये मंगाने का पर्पस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। तो मैंने सोचा कि जब मैंने चीज़ें मंगाई हैं तो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। सबसे फर्स्ट और फॉरमोस्ट थिंग जो मैंने आपके साथ शेयर करना है आज, वो है हेलमेट। आप विदाउट हेलमेट यू कैन नॉट एट ऑल स्टेप आउट विदाउट हेलमेट। अदरवाइज आपका सो कॉल चालान जो है ना वो कट जाएगा। और वो भी मिनिमम अमाउंट जो चालान का कटता है ना विदाउट हेलमेट, दैट इज़ 2000 रुपीज़ पर हेड। तो 2000 रुपये चालान के नाम पर वेस्ट करने से बेटर है कि आप एक हेलमेट ले लें जो 1000 रुपये के रेंज में आ जाता है। तो जब हम गैंगटॉक आए थे हमें इसका नॉलेज नहीं था, क्योंकि जो इसके डैडी स्कूटी चलाते हैं। एक्चुअली हमारे पास 4 व्हीलर 2 व्हीलर दोनों हैं। तो 4 व्हीलर में तो हेलमेट का कोई मतलब नहीं बनता है। हाँ, उसमें भी है कि अगर आप विदाउट परमानेंट जो वो होता है ना नंबर प्लेट, उसके बिना अगर आप चल रहे हैं तो कोई पुलिस वाला या चालान वाला या कोई ट्रैफिक पुलिस आपके आगे आके आपसे चालान नहीं कटवाएगा। वो डायरेक्टली यहाँ गैंगटॉक का जो रूल है ना, सिक्किम का रूल है, वो है कि वो लोग कैमरा से डिनोट करके ऑनलाइन आपके पास जनरेट हो जाता है चालान। ये इतना ज़्यादा फास्ट फॉरवर्ड स्टेट है। और हमें एक्चुअली ये पसंद आया बिकॉज जो गवर्नमेंट यहाँ की इतना अच्छा काम कर रही है। और इसके अलावा गवर्नमेंट तो मोस्टली सब जगह काम करती ही है, लोग जो है यहाँ के सिटीजन्स भी उस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं। ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। और हमने ये जो है गैंगटॉक में ये समझा इस चीज़ों को, तो हमें बहुत अच्छा लगा कि रूल्स तो रूल्स, लोग उसको फॉलो करने के लिए भी एक्साइटेड है और प्रॉपरली फॉलो भी करते हैं। सो मैं स्टार्ट करना चाहती हूँ ये अपने हेलमेट से। देखिए, मैंने जो हेलमेट लिया है ना, एक वाइट कलर का हेलमेट लिया है जो कि वेगा ब्रांड का है। ये हेलमेट में बहुत सारे कलर ऑप्शंस अवेलेबल थे।
वैसे जैसे मैं कि आपको बता रही थी कि इसके पापा स्कूटी चलाते थे तो उनके पास एक हेलमेट था, क्योंकि बिना हेलमेट के आप गाड़ी तो चला नहीं सकते। बट रूल यहाँ पर ये है कि जो पीछे बैठेगा और आगे बैठेगा, इवन बच्चा भी अगर बैठ रहा है तो वो भी विदाउट हेलमेट नहीं चल सकता। तो ये रूल मुझे थोड़ा सा यूनिक लगा सिक्किम का, और अच्छा भी लगा कि जो कहते हैं ना प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर, वो चीज़ मुझे यहाँ पर देखने को लिटरली मिला कि आपको सुरक्षा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योर से पहले आपको सुरक्षा रहेगी तो ज़्यादा अच्छा है। अपने फैमिली से दूसरे के भी केयर करो, मतलब अपनी भी केयर करो। ये दूसरे की केयर करने से पहले अपनी केयर करो, इसने बात बहुत सही कही जानवी ने। सो हमने ये एक पिकआउट किया, ऑनलाइन लिया ही है मैंने, ये वेगा ब्रांड का है। इसमें बहुत सारे कलर अवेलेबल थे, और जो कलर थे ना वो सारे पेस्टल कलर थे। मतलब जैसे ये वाइट कलर है ना, तो ये ऑफ वाइट शेड दे रहा है कलर, इसी तरह में पेस्टल कलर अवेलेबल थे। बहुत प्यारे प्यारे कलर्स थे, पर मैंने और कोई कलर नहीं ऑप्ट करते हुए वाइट चूज़ किया, क्योंकि जानवी के डैडी का कलर जो हेलमेट का है ना वो ब्लैक है, तो मैंने कहा थोड़ा सा ब्लैक एंड वाइट वाइब आएगा, अच्छा लगेगा। और एक स्पेशल बात है इस हेलमेट की, मुझे ये लगता है मुझे पहनना उतना पसंद नहीं है, बिकॉज मौसम के हिसाब से इसको पहनने के बाद गर्म भी होता है। मैं आपको पहन के दिखाती हूँ, देखिए ये किसी भी ड्रेस के साथ इतना प्यारा सा लुक देता है ना, इसके वजह से मुझे इतना पसंद है। और ना जो मैं बता रही थी कि 3 इडियट्स वाली जो करीना कपूर है ना, उसकी तरह ये हेलमेट मुझे लगता है, मुझे बहुत पर्सनली पसंद है ये वाला हेलमेट। अगर आपको चाहिए तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक टैग कर देंगे, सो दैट आपके लिए भी ईजी होगा, आप ले सकते हैं। दूसरे कलर्स भी आप चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमने लिया है जानवी के लिए, इसका तो आपको समझाएगी जानवी ही स्पेशलिटी क्या क्या है। ये तो इसमें बच्चों के बने हैं, इसमें बच्चों के कार्टून बने हैं, मतलब मिकी माउस बना हुआ है। देखिए कितना प्यारा मिकी माउस का है ना, और कलर आप देखिए, ऑल ओवर हेलमेट एकदम वाइब्रेंट रेड कलर है। इस ब्रांड का, इस वाले ब्रांड का देखिए, हाँ इसकी जो ब्रांड है ना वो जाइनोर ब्रांड है, और वाइब्रेंट कलर देखिए आप कितना, मतलब एक चटक रेड कलर बोलते हैं ना, वो कलर है ये। और उसके ऊपर से जो मिकी माउस का प्रिंट दिया हुआ है ना, वो इस हेलमेट को और एनहेंस कर रहा है, और साफ साफ बता रहा है कि बच्चों के लिए बहुत प्यारा। जानवी इसको आपको पहन के दिखाती है, कितना प्यारा लग रहा है, दिखाओ जानवी। ये देखिए, इसे जानवी पहनती है और उतनी ही क्यूट लगती है, मतलब इसका क्यूटनेस और ज़्यादा बढ़ जाता है बाय द वे। और बिना इसके ये भी नहीं, इनफैक्ट ये गाड़ी तो नहीं चलाती, मैं भी नहीं चलाती, हम पीछे बैठते या आगे बैठ जाती है, बीच में बैठ जाती है, बट विदाउट हेलमेट हम नहीं जा सकते, अदरवाइज एक की वजह से पूरे का चालान ज़्यादा कट जाएगा इस चक्कर से। चलो, चालान के डर से लोग रूल्स को फॉलो तो करते हैं, ये चीज़ मुझे सिक्किम की बहुत अच्छी लगती है। लेकिन आजकल मुझे ये हेलमेट अच्छा ही नहीं लगता है, पता नहीं पुलिस वाले ने क्यों ये हेलमेट अरे जानवी, ये रूल नहीं बनाता ना तो एक्सीडेंट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं ना। लेकिन मुझे तो सेफ्टी के लिए, ये ना सेफ्टी के लिए बेटा, गर्मी तो लगती है, इतना ज्यादा दर्द करता है मुझे इधर में। जानवी ने एकदम सही बात कही, देखिए गर्मी बहुत ज्यादा है। एक्चुअली हम पहले भी 2022 में भी सिक्किम गैंगटॉक घूम कर आए हैं, तो वो टाइम का वेदर, और देखिए वेदर डे बाय डे चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बता रही हूँ मैं आपको, वेदर में चेंजेस आते जा रहे हैं। तो पहाड़ी एरिया होने के बावजूद, हिली एरिया होने के बावजूद भी यहाँ में गर्मी थोड़ी होती है। गैंगटॉक थोड़ा सा कंपैरेटिवली ठंडा है, बट जहाँ हम रहते हैं वहाँ गर्मी तो है। तो देखिए, मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि जहाँ मैं रह रही हूँ ना, उसका सीलिंग फैन आप एक बार देखिए कितना हाइट में, एटलीस्ट 14 फीट ऊपर हाइट में। इसका ये फैन का होना ना होना मेरे लिए तो बराबर ही है। इस चक्कर में मेरा एक छोटा बेटा है जो सिर्फ 3 मंथ्स का है, अभी 3 मंथ्स का हाल ही में हुआ है, तो उसको बहुत गर्म होता है, और छोटे बच्चों को आजकल गर्मी भी बहुत लगती है। लेकिन मम्मी उनको जब इधर में लेटती है तो इधर उधर में पलटती है, वरना गर्मी भी तो बहुत, गर्मी की वजह से मैं थोड़ा इधर उधर उसके करवट चेंज करती रहती हूँ, क्योंकि बच्चों को गर्मी मेरी जानवी को भी लगता है, और मुझे भी बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। तो इस चक्कर में देखिए, ये फ़ैन का होना ना होना हमारे लिए सेम था। तो हमने सबसे पहले तो एक बड़ा फ़ैन ऑर्डर किया था, जिस सैनसुई का फ़ैन, यह हमें लेना पड़ा, हमारी मजबूरी हो गई, हमें इतना जल्दी जाना है यहाँ से, हमें सामान इकट्ठा नहीं करना था, बट देन ये मजबूरी की वजह से हमें सैनसुई का फ़ैन ऑर्डर करना पड़ा, जो कि हमें 2000 के रेंज में पड़ा हुआ है। और ये हाई स्पीड में जानवी के डैडी ने ऑर्डर किया ताकि हमें थोड़ा सेफ फील हो, हमें अच्छा फील हो, हमें ख़राब ना लगे गर्मी के मौसम में, इसलिए अब इसका भी हम डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देंगे। इसके अलावा भी मैंने एक छोटा सा चार्जिंग फ़ैन तक रखा है, फॉर एग्जांपल कभी लाइट चली जाती है तो फिर मेरे डुग्गू और मेरे बच्चे कैसे रहेंगे, इस चक्कर में मैंने ये फ़ैन ले रखा है, जिसका बैकअप प्रॉब्ली
2.5 से 3 घंटे तक का प्रॉब्लम हमें इसका बैकअप मिलता है। बहुत अच्छा फ़ैन है, विथ LED आता है। आपको मैं इसको चला कर दिखाती हूँ। देखिए 3 मोड्स में चलता है। ये फर्स्ट मोड हुआ इसका, ये देखिए सेकंड मोड थोड़ा सा स्पीड और बढ़ जाएगा, और ये थर्ड मोड में हाई स्पीड में चलेगा। आप सुन सकते हैं इसका आवाज़ भी। ये देखिए मेरे बाल उड़ते हुए, हमारे बाल उड़ते हुए आपको दिखाई देंगे। और एक इसके साथ खासियत है कि आप इसके साथ लाइट, फ़ैन के साथ साथ आप लाइट भी यूज़ कर सकते हैं। लाइट भी टू मोड्स में चलेगी। ये थोड़ी ब्राइट है, ये कम ब्राइट है। देखिए आप दोनों साथ में यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज आप एक भी यूज़ कर सकते हैं। आप दोनों चीज़ें साथ में यूज़ करेंगे, बैकअप थोड़ा कम हो जाएगा, वो तो थोड़ा समझने वाली बात है ना। और हाँ, इसका यूज भी नहीं करते हैं क्योंकि हमारे पास तो ये लाइट आ ये गई तो है। बाद में बताएंगे हम जानवी। मैं ये कह रही थी, ये दोनों फ़ैन लेने के पीछे का कारण ये है कि देखिए इससे पहले जैसे मैंने आपको बताया, हम अरुणाचल प्रदेश में रहते थे, बहुत हाइट पे रहते थे। मे बी वो समवेयर अराउंड 7000 प्लस फीट के हाइट पे हम रहते थे। वो था हमारा तवांग, चाइना बॉर्डर जो है ना, उसके पास में हम रहते थे। वहाँ से हमारे लोकेशन से हम रहते थे दिरांग में, वहाँ से तवांग जो लोकेशन है मैक्सिमम 100-150 किलोमीटर्स आगे था। तो वो इतना ठंडा जगह था, इतना अच्छा, मतलब लोकेशन भी बहुत। वो मेरे हस्बैंड का भी एक चैनल है VKS गुरु ज्ञान करके, आपको हम उसमें टैग कर देंगे इस ब्लॉग में। आप उसमें जाके विजिट करेंगे, आपको उस लोकेशन के बारे में मालूम पड़ेगा और आपको आइडिया भी मिलेगा कि आप वहाँ घूमने का प्लान कर सकते हैं। वो इतना सुंदर जगह है। तो वो हिसाब से उस जगह में, ठंडी एरिया में रहने की वजह से हमें फ़ैन की ज़रूरत नहीं पड़ी कभी, ना ही इन्वर्टर की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि वहाँ लाइट भी बहुत कम जाती थी। गैंगटॉक के बारे में हमने बहुत सुना था, खुद विजिट भी किया हुआ था, बट अब 2-3 सालों में बहुत ज़्यादा चेंज होने की वजह से यहाँ गर्मी थोड़ी बढ़ गई है, इसलिए मुझे ये फ़ैन वगैरह लेना पड़ा। सीलिंग फ़ैन होते हुए भी, बहुत हाइट में है ना, अदरवाइज़ मैं नहीं लेती। मैं जहाँ जाती वहाँ मैं AC लेती डायरेक्ट। जैसे मैंने आपको बताया कि अब हम दिल्ली जाने वाले हैं, तो दिल्ली की गर्मी तो आपको पता ही है, ये फ़ैन और ये कूलर तो कोई काम ही नहीं आते। AC के बिना तो काम ही नहीं बनने वाला। और हमारे घर में 4 मेंबर है, जैसा बताया मैंने, मैं, जानवी के डैडी, जानवी और उसका भाई जिसका नाम है विराट। हम चारों में से ज़्यादा वोट जाता है गर्मी की ओर। हम 3 लोगों को बहुत गर्मी लगती है, मैं और मेरे बच्चों को। मेरे हस्बैंड फिर भी हर मौसम में एडजस्ट हो जाते, क्योंकि ही इज़ अ फोर्स मैन। तो उनको हर एक एरिया में, हर एक मौसम में एडजस्ट होने की ट्रेनिंग मिली हुई है। सो हम तो सैल्यूट करते हैं हमारे हस्बैंड को, जानवी अपने डैडी को सैल्यूट करती है कि ही इज़ अ मैन, जिसके वजह से हम लोगों को भी बहुत सारा नॉलेज और प्रेरणा मिलते रहता है। लेकिन ये तो एक बात है, इतनी ज्यादा गर्मी लगती है मुझे, मैं तो ओढ़ कर ही नहीं सोती हूँ। पापा तो ओढ़ कर सोते हैं, और अगर नहीं पापा हर मौसम में एडजस्ट कर सकते हैं। पापा हमें भी सिखाते हैं कि हमें भी हर मौसम को अडाप्ट करने आना चाहिए। आई एग्री कि आना चाहिए, पर बॉडी में जो हॉर्मोन्स है उसको उसका कोई कर नहीं सकता। चलो नेक्स्ट चीज हम दिखाते हैं, ये लाइट। अब आप बोलेंगे इस लाइट का हमने क्या करना है। ये जो लाइट है ना, ये बहुत ज़्यादा यूजफुल चीज़ है। ये वायरलेस है, फर्स्ट ऑफ ऑल पोर्टेबल है, लाइट वेटेड है। डायरेक्टली क्या करना है, आपको सॉकेट में इन करना है। ये देखिए कितना प्यारा है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको देखिए, प्लग इन करते ही ये ऑन हो जाएगा। और मैं इसका यूज़ रात को करती हूँ। जैसे मेरे छोटा बच्चा है, मैंने आपको बताया ना, मेरा बेटा है 3 मंथ्स का भी हुआ है, तो बच्चों को अंधेरे में मोस्टली रात में रखना नहीं चाहिए, है ना। दिन में तो वैसे ही उजाला रहता है, मैं रात को इसका यूज़ करती हूँ। इसके लाइट सफिशेंट है, मतलब उसको मैं दिखती हूँ, मुझे वो दिखता है, तो आँखों पर नहीं पड़ता, थोड़ा दूर रखती हूँ इसको। बस ये लाइट हम यूज़ करते हैं एक दूसरे को देखने के लिए, बच्चा मुझे देखे, मैं बच्चे को देखूँ, ताकि बच्चा डरे नहीं। और इसकी एक चीज़ मुझे ज़्यादा अच्छी लगी, देखिए 50 to 60 हर्ट्ज़ का है, एज यू कैन सी, और 240 वोल्ट का है। तो इतना सफिशिएंट है लाइट। मैं थोड़ा दूर में लगाती हूँ, फिर भी घर में उजाला एक रहता है हल्का फुल्का, जिससे बच्चा हमारा डरता नहीं है। तो ये हाईली रिकमेंडेड है। जिसके घर छोटा बच्चा है या थोड़ा बड़ा भी बच्चा है, अंधेरे में रहने से डरता है, कई बड़े लोग भी अंधेरे में रहने से डरते, तो उनके लिए सबसे बेस्ट चीज़ है। और नेक्स्ट है, जानवी बताएंगी, उनके लिए छाता लिया, अम्ब्रेला। बताओ जानवी। ये येलो कलर का मेरा हाउस भी है, तो येलो कलर का हमने सोचा कि येलो हाउस है, आपके स्कूल का हाउस है। कहने का मतलब इसका स्कूल का हाउस है येलो, जिसका नाम है शिवाजी हाउस। क्या नाम है बेटा आपके स्कूल का? शिवाजी हाउस। हाँ, एक से बैठो। तो देखिए, हाँ, स्कूल में भी हमने इसको एडमिशन दिया। हमारे स्कूल में, लाइक इसके स्कूल का नाम है केंद्र विद्यालय। आपका तो ये PM श्री
केंद्र विद्यालय उस स्कूल का पूरा नाम है। मेरा मकसद था वो स्कूल में डालने का कि जैसे कि इसके पापा का ट्रांसफ़र इधर उधर होते रहता है, यहाँ वहाँ ट्रांसफ़र होते रहता है ना, तो हम बच्चों को एक स्कूल में हम कंटिन्यू नहीं कर सकते। तो केंद्र विद्यालय ऐसा स्कूल है जो आप ऑल ओवर, वो सेंट्रल स्कूल है फर्स्ट ऑफ ऑल, पूरे स्टेट में ऑल ओवर इंडिया उसका ब्रांचेस है, तो बहुत आसान हो जाता है वो स्कूल में बच्चों को, पापा के साथ साथ बच्चों का भी ट्रांसफ़र हो जाता है। किसी भी मिड सेशन में आप कभी भी लेकर जा सकते हैं, जैसे आपका ट्रांसफ़र हो, बच्चों की पढ़ाई कंटिन्यू वहीं से होगी जहाँ से रुकी है। तो इस चक्कर में वहाँ का हाउस ये बता रही थी कि इसका शिवाजी हाउस है, येलो कलर, येलो हाउस, उससे मिलता जुलता छाता लिया है मैडम ने। देखिए छाता कैसा लग रहा है, और इस छाते में एट अ टाइम 2 लोग आ सकते हैं इजीली। तो हमने थोड़ा बड़ा ही छाता लेने का सोचा, पहले रेनकोट सोचा था, और ये रेनकोट यूज़ भी करती थी, है ना जानवी? कौन से कलर का था आपका रेनकोट? पर्पल। बहुत अच्छा था, सेम मटेरियल का था रेनकोट भी। बट रेनकोट हमने देखा ना, जब ट्राई किया कि जब मुझे पहनाना पड़ता था या डैडी को पहनाना पड़ता था तो थोड़ा हेक्टिक होता था। हम घर में तो पहना देते थे, वहाँ से मुश्किल होता था, तो ये खुद नहीं पहन पाती थी, इसलिए हमने सोचा कि चलो छाता ही ले लेते। मटेरियल इसका भी वही है जो उसका रेनकोट का था। देखिए आप सामने से देखिए कितना प्यारा सा मटेरियल है। हाँ, ये वाला छाता जो है हमने फ्लिपकार्ट से लिया, और इसका लिंक भी आपको है ना मिल जाएगा। सारी चीज़ हमने ऑनलाइन ही ली है, हम आपको लिंक प्रोवाइड करवा देंगे। एक्चुअली गैंगटॉक जो है ना बहुत ज़्यादा एडवांस्ड सिटी है, आप बता सकते हैं, वेस्टर्न कल्चर को बहुत ज़्यादा प्रमोट करता है, और यहाँ पर सब कुछ अवेलेबल है, A to Z चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल है। बट मैं जब आई थी तो मुझे पता नहीं था ना ये चीज़ें इतनी ज़्यादा इधर अब अवेलेबल हो गए, तो मैंने चीज़ें ऑनलाइन ही मंगाई थी। ऑनलाइन ठीक ही पड़ जाता है। तो ये सारी चीज़ें, और एक चीज़ मैं आपको दिखाऊंगी, ये तो बहुत एसेंशियल चीज़ हुई जो मुझे यहाँ पर ज़रूरत थी। फ़ैन जानवी के स्कूल के लिए, ये रेनी सीज़न के लिए अम्ब्रेला, मेरे बच्चे के लिए रूम में लाइट, और ये फ़ैन वगैरह सब ये सब। और हाँ, और एक चीज़ जो थी, ये लास्ट है। लास्ट तो है बट ये मेरा फेवरेट है। मैं कैसे इसको बताऊं आपको, इतना मुझे पसंद है। ये लेने का कोई इम्पोर्टेंट नहीं था इस व्लॉग में, लेकिन मुझे पसंद आ गया। कहते हैं ना, चीज़ें देखते जाओ तो कुछ ना कुछ अनवांटेड चीज़ें भी आ ही जाती है, जिसकी ज़रूरत हमें उस समय होती नहीं है पर हमें लेना हो जाता है, तो उससे खर्चा थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है। पर ये ब्रांड जो है ना इस बैग का, ई वेदा का ब्रांड है। देखिए इधर आपको समझ में आ रहा होगा, दिस इज़ ई वेदा ब्रांड, और ये जो है प्योर लेदर है। और इस ब्रांड की बात मैं करूं तो लाइक ऑर्गेनिक मटेरियल से बना हुआ है। ये जो है ना ऑर्गेनिक मटेरियल यूज़ किया हुआ है इसमें, किसी एनिमल का लेदर वगैरह यूज़ करके इसको नहीं बनाया गया है, ये ऑर्गेनिक बना हुआ है बैग, इसीलिए बैग थोड़ा सा कॉस्टली है। और ये सारा का सारा हैंड वर्क है, देखिए कितना प्रिटी लुक दे रहा है, ये देखिए। और ये बैग में कोई एरिया ही नहीं बचे जिसमें इसमें काम ना हुआ हो। मैंने तो ना इसका ये निकाला ही नहीं है, ताकि इसको मैं हमेशा कैरी अगर करूँगी तो ये गंदा सा ना हो जाए, तो मैंने इसका ये निकाला नहीं है। बट इसका आप वर्क देखिए, इसकी डिटेलिंग देखिए, कलर प्रिंट्स देखिए, कितना सुंदर कलर यूज़ हुआ है। इतना सुंदर बैग है। बैग सुंदर होने के साथ साथ में स्पेशियस भी बहुत है। देखिए इसमें लॉट्स ऑफ स्पेस है, मैंने बहुत कुछ इसमें अभी डाल कर रखा हुआ है, बिकॉज मैं पीछे कहीं घूमने गई थी ना, तो मैंने इसको कैरी किया हुआ था। 2 जिप इसको मिल जाएगा आपको इसके अंदर, और एक छोटा जिप मिल जाएगा, उसमें आप चीज़ें और ऐड कर सकते हैं। ये बैग मुझे इतना और हाँ, साथ में आपको एक इसके स्लिंग भी मिलेगा। ये बैग ऐसे ही नहीं मिलेगा, एक स्लिंग भी मिलेगा। आप इसको ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं और स्लिंग के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये मुझे मेरा पर्सनल फेवरेट है, तो आप एक बार देख लीजिए कैसा लग रहा है। पॉज कर दो। तो गाइज़ इसी के साथ हम हमारा आज का ब्लॉग ख़त्म करते हैं यहीं पर, है ना जानवी? बता दो फैमिली को कि इनमें से किसी भी चीज़ की लिंक चाहिए तो बता दो आप। इन सारे में से आपको किसी की भी लिंक चाहिए, इस कमेंट वाले बॉक्स में कमेंट करिएगा, और डिस्क्रिप्शन में हम खुद भी लिंक लगा देंगे। अगर फिर भी ना मिले तो आप हमें डायरेक्ट मैसेज, है ना, DM कर सकते हैं, कमेंट डाउन कर सकते हैं फॉर डायरेक्ट परचेज। ठीक है, आप डायरेक्ट परचेज का हम लिंक दे देंगे आप लोगों को। हाँ, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, लाइक करना ना भूलें, कमेंट करिए और सपोर्ट ज़रूर कीजिए, और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए, क्योंकि मैं कोशिश यही करूँगी कि आपके लिए यूज़फुल चीज़ें लाऊं, बच्चों से रिलेटेड लाऊं, है ना। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि मेरे और जानवी के चैनल में आपको
कपड़ों का रिव्यू मिलेगा, जानवी अपने स्टेशनरीज का रिव्यू करेगी, हम चैलेंज भी करेंगे। आप फैमिलीज़ हमें कोई चैलेंज देना चाहे तो वो भी करना, हम उस चीज़ को फुलफिल करने की पूरी कोशिश करेंगे। राइट जानवी? तो इसी के साथ राधे राधे, मिलते हैं अगले व्लॉग में। बाय बाय।